नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं। दीपक जी, अभी एक मुकदमा कायम हुआ है, भ्रष्टाचार विभाग ने उस पे कराया है। उसमें जो फिगर आया है, वो लगभग 37 अरब का फिगर उन्होंने दिखाया है, जो दस्तावेज हमारे पास है। तो ये इस आरोप को आप कैसे लेते हैं? पहले एफआईआर को पूरा पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि 14 करोड़ रुपए की आमदनी थी और बीच में 37 अरब है कि करोड़ है, पहले उनसे पूछना पड़ेगा। बाद में हिसाब लगा के 23 करोड़ लिखते हैं। इसका मतलब अरब तो है नहीं, वो करोड़ है और 23 करोड़ अधिक बताते हैं। तो मैंने कहा कि पहले भी कहा कि विभाग पर दबाव बनाकर षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है। हम लोग पिछले 25 साल से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। 10 साल एमएलए रह लिए, 4 चुनाव एमएलए के लड़े। हर चुनाव में लेखा जोखा सरकार के समक्ष रखा, चुनाव आयोग को रखा। हर साल रिटर्न दाखिल करते हैं, एडवांस टैक्स जमा करते हैं। जिस भी व्यवसाय उस कंपनी में है, वो पूरा टैक्स भरते हैं। अपने जीवन में कभी कर चोरी का सपना भी जीवन में नहीं देखा। जीवन में ये ज़रूर बनाया कि जो अपनी मेहनत से कमाएँगे, उससे गरीबों की मदद करेंगे और ज़िंदगी के सफ़र में 1000 गरीब बेटियों की शादी भी की है। अगर करी चोरी करनी होती, तो कोई कह रहा था कि किसी गरीब की बेटी की शादी कर लो, आप ज़िम्मेदारी उठा लो। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी सादगी से जी है। हाँ, ज़रूर है, बिज़नेस में गए हैं, काम किया है, मेहनत की है और लेकिन कर चोरी कभी ना की है, ना करेंगे। विभाग जाँच करे, एफआईआर लिखी है, जाँच करे, लेखा-जोखा दिया था, फिर देंगे दोबारा से और अगर निष्पक्ष अधिकारी जाँच करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और सबसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बेईमान कोई फँसाने की कोशिश करेगा, तो न्यायालय में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा केस। मैं हर साल कर अदा करता हूँ, मैंने कोई ऐसा काम जीवन में किया नहीं, ना करूँगा। आप क्या इसको कोई राजनीतिक स्टंट मान के चलते हैं? देखिए, मैंने कहा कि जवाहर राजपूत जी जो मेरे खिलाफ चुनाव जीते हैं, वो उनकी कोशिश थी कि चुनाव के पहले हम इन्हें फँसा दें। इन्होंने कई विभागों में मेरी जाँच कराई। मेरी तमाम कंपनियों की जाँच, क्या-क्या जाँच जो हो सकती थी की। आखिर में बिज़नेस पे दबाव बनाया कि चुनाव के पहले एफआईआर हो जाए, क्योंकि 21 में इन्होंने जाँच शुरू कराई शासन से। लेकिन जब कोई नहीं मिल पाए, पेपर्स नहीं मिले, कुछ जाँच नहीं हो पाई, तो ये उसके बाद दबाव बना के दोबारा सरकार बनने पर इन्होंने रात-दिन पैरोकारी की है। आप अगर जाएँगे किसी भी सचिवालय विभाग में, तो कितनी बार ये जाँच पर दबाव बनाने आए हैं। मैंने शासन से माँग की थी कि मेरी जाँच कम से कम झांसी जनपद से हटाकर किसी अन्य मंडल में कर दी जाए, जिससे कम से कम निष्पक्ष हो सके। वो मेरे कागज़ लेखा-जोखा देख लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और एफआईआर हुई है, लेकिन मैं मुकाबला करूँगा, अपने पेपर्स दिखाऊँगा, मुझे पूरा भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। गरोठा के जो वर्तमान विधायक हैं भाजपा से, वो स्पेस मून सिटी मौत तालाब को लेके पहले भी आप पे आरोप लगाते रहे हैं। मैंने कहा सब झूठे हैं, मौत का तालाब किसका निकला? किसका है वो? आप कब तक आपने मिट्टी बेचकर नगर पालिका की ज़मीन की मिट्टी बेच डाली दूसरे का तालाब बताकर। एक लेखा-जोखा कभी पेश कर पाए किसी के सामने? कहाँ कहाँ किसका नाम था? अगर आप हमारा नाम लेकर पूरी मिट्टी नगर पालिका की बेच देते हैं, बिना परमिशन लिए, ऐसा ही गुरसाए तालाब में भी किया था। पूरा अवैध खनन करा रहे हैं, हर घाट में इनका शेयर है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ और जनता सुन रही मेरी बात। मैं आपको अधिकारी नियुक्त करता हूँ कि एक बार आप चले जाएँ, जितना गरोठा विधानसभा क्षेत्र में डंप लगा हुआ है, हर डंप में ये पार्टनर हैं। ये लाखों रुपए बिना पूंजी के वसूल करते हैं मुख्यमंत्री जी के नाम पर, सरकार के नाम पर, शिकायत के नाम पर। और मेरी बात अगर आप झूठी साबित कर दोगे खुद जाँच करके, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा अपनी। ये हर जगह बेईमानी कर रहे हैं, ये दूसरों पर हमला करके अपने को बचाने का रास्ता ढूँढते हैं। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। एफआईआर हुई, मुकाबला करेंगे, जाँच अधिकारियों के सामने जाएँगे, अपनी बात रखेंगे, पेपर रखेंगे। हमने कहा ना कल कर की चोरी की थी, ना जीवन में करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अगर जाँच निष्पक्ष होती है, तो आप कितना मानते हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो निराधार निकलेंगे? मैंने कहा जब लेखा-जोखा गौर से देखेंगे, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह एफआईआर लिखी है, मैं कह सकता हूँ घबराहट में फिगर नहीं, देख 37 करोड़ को 37 अरब लिख दे रहे हैं, तो कितनी आर्थिक जानकारी रख रहे हैं समझ में आ रहा है। कम से कम एक ऐसी एजेंसी जाँच करे जिसको आप आर्थिक अपराध के विषय में पता हो, आर्थिक जानकारी की रखता हो। जब वो लेखा-जोखा देखेंगे, तो मैंने कहा ना कि वो मुझे 100% क्लीन चिट देंगे। मेरा लेखा-जोखा साफ है, मेरी कोशिश साफ है। मैंने आपसे भी कहा और लोग सुन रहे होंगे कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, मेरी कोशिश होगी कि सरकार को पूरा पैसा दूँ, लोगों की सेवा ईमानदारी से करूँ और मैंने जीवन में की है, गरीबों की मदद करूँ। मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, पर इससे डरने वाला नहीं हूँ। मैं फिर गरीब की बेटियों की शादी करूँगा, आगे भी ज़िंदगी मेरी वही चलेगी जो चलती रही है। इससे मुझे कुछ जीवन में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव।
जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। वह उन उनका ये कहना है कि अगर जांच निष्पक्ष होती है, तो उनके ऊपर लगे हुए आरोप कहीं पर भी साबित नहीं होंगे।